कि हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत पर जो पहला राज किया था वो गुलाम वंशों ने किया था। और गुलाम वंश में जो पहला राजा था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद बने आराम शाह उनके पुत्र यानी उत्तराधिकारी हुए। उसके बाद जो राज किया है गुलाम वंशों में वो किए हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक राज किया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था और उसका गुलाम भी था। इसे गुलामी का गुलाम भी कहा जाता है, यानी इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने 1229 ईस्वी में खलीफा से खिलत की प्राप्ति किया था और नासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि धारण की थी। कौन की थी? तो इल्तुतमिश ने। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान था। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था। हम लोग जो आज पढ़ते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है तो दिल्ली पढ़ते हैं, वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। पहले कहाँ था? लाहौर था। और लाहौर से कहाँ स्थापित किया था? दिल्ली स्थापित किया था। इसने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। कौन चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम टंका था। क्या था? टक्का था। जो इल्तुतमिश द्वारा जो सिक्का चलाया गया था वो क्या सिक्का का नाम था? टक्का था। उस समय एक टक्का बराबर 48 जितल होता था। क्या होता था? उस समय एक टक्का बराबर 48 जितल होता था। टक्का मतलब चांदी से बने सिक्के। टक्का मतलब क्या था? पहले चांदी के सिक्के चलते थे। किसका सिक्के? चांदी का। इसका आगे जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में, और क्या क्या किए थे वो उसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।